दोस्तों, क्या आपको पता है कि आखिर कोई सेक्सुअल एडिक्शन या हवस किस हद तक किसी को बर्बाद कर सकता है? तो इसे समझने के लिए एक बार रिसर्चर्स ने एक चूहे के सिर को एक इलेक्ट्रॉन से अटैच कर दिया गया और उसे एक छोटे से बॉक्स में बंद कर दिया गया, जहां उसके सामने एक लिवर रखा गया। अब इससे हुआ यह कि जैसे ही वह चूहा उस लिवर को प्रेस करता था तो उसे इलेक्ट्रिक की मदद से इंस्टेंटली का इंस्टेंट शॉट मिलता था, जो उसे एक अद्भुत लेवल की हैप्पीनेस और प्लेजर फील करवाता था। अब इससे हुआ ये कि इस ब्लेजर के चलते लिवर प्रेस करना चूहे की आदत बन गई। और फिर जब रिसर्चर्स ने ये देखा कि अब चूहा लिवर प्रेस करने से मिलने वाले प्लेजर एडिक्टेड हो चुका है, तब रिसर्चर्स ने इस चूहे को एक दूसरे बॉक्स में रख दिया, जहां लिवर तो था, लेकिन इस लिवर तक पहुंचने के लिए चूहे को पहले कुछ वायर से होकर गुजरना पड़ता था, जिससे चूहे को कई बार इलेक्ट्रिक शॉक भी लगता था। लेकिन अब ये एडिक्शन और उससे मिलने वाला प्लेजर के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका था, वो इन इलेक्ट्रिक शॉक को झेलते हुए भी लिवर तक पहुंच जाता था। लेकिन वही जब चूहे के सामने इस लिवर के बजाय खाने को रख दिया जाता था, तब वही चूहा उस खाने तक पहुंचने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक के पेन को झेलने से डरता था। लेकिन जब बात प्लेजर और मजे की आती थी, तब यही चूहा उस लिवर के तरफ तुरंत भी भागने के लिए दौड़ता था। यानी कि ये चूहा बिना खाए मरने के लिए तैयार था, लेकिन अपने एडिक्शन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। जिसे करते हुए रिसर्चर्स ने ये बताया कि असल में सेक्सुअल एडिक्शन इसी तरह से काम करता है, जहां पे हम सभी ये अच्छे से जानते तो हैं कि इन सेक्सुअल चीजों का हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन हम उस काम को फिर से करना चाहता है ताकि उसे फिर से डोपामाइन मिल सके। डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो ब्रेन में काम करता है और मूड, मोटिवेशन, रिवॉर्ड और लर्निंग में मदद करता है। डोपामीन के लेवल्स अफेक्ट करते हैं हमारी फीलिंग्स ऑफ प्लेजर, सेटिस्फैक्शन और मोटिवेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है मोटर कंट्रोल में, जैसे कि वॉलंटरी मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन। कभी कभी इसकी इम्बैलेंस मेंटल हेल्थ कंडीशंस जैसे कि डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया या एडिक्शन में कंट्रीब्यूट कर सकती है। डोपामिन सीधे ब्रेन को डिस्ट्रॉय नहीं करता है, लेकिन जब इसकी लेवल्स इम्बैलेंस्ड हो जाती हैं तो कुछ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि जो एडिक्शन या सर्टेन मेंटल हेल्थ कंडीशंस के साथ देखने को मिलते हैं। पोर्नोग्राफी जब देखी जाती है, डोपामिन रिलीज को ट्रिगर करती है। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो ब्रेन में प्लेजर और रिवॉर्ड सिस्टम पर कम करता है। जब हम कुछ रिवॉर्डिंग या स्टिमुलेटिंग एक्सपीरियंस को अनुभव करते हैं, जैसे कि पोर्न देखना, डोपामिन रिलीज होता है और हमें टेम्परेरी प्लेजर का एहसास होता है। पोर्नोग्राफी के देखने से डोपामिन का लेवल उन्नति को प्राप्त होता है, जो एडिक्शन के रिस्क को बढ़ाता है। इस तरह की एडिक्शन केवल पोर्न पर ही सीमित नहीं होती है, बल्कि किसी भी एक्टिविटी या सब्सटेंस जैसे कि ड्रग्स, अल्कोहल या गैम्बलिंग पर भी हो सकती है। जब डोपामिन लेवल्स उन नॉर्मल से ज्यादा हो जाते हैं तो ब्रेन के नेचुरल रिवॉर्ड सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। डोपामाइन और ये सिर्फ तब रिलीज नहीं होता जब हम कुछ करते हैं जो हमें पसंद है, ये तब भी रिलीज होता है जब हम उसके बारे में सोचते हैं। अपने फेवरेट खाना खाने पे डोपामाइन रिलीज होता है, लेकिन उसके बारे में सोचने में भी हमें अच्छा लगता है। मतलब टॉप ऑन रिलीज होता है। सेक्स, ट्रैवल, शॉपिंग, गेम्स, ऐसी हर चीज में इसको करने में भी खुशी होती है और इसके बारे में सोचने में भी खुशी होती है। ये है एक नॉर्मल इंसान का ब्रेन और ये है एक पोर्न एडिक्ट का ब्रेन। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये येलो लाइट इतनी क्यों जल रही है। साइंटिस्ट ने कई सालों की रिसर्च करने के बाद ये पता लगाया कि एक ड्रग एडिक्ट के ब्रेन पर ड्रग्स लेने के बाद जो असर होता है, सेम इफेक्ट ब्रेन पर पोर्न देखने के बाद भी होता है। यानी कि एक ड्रग एडिक्ट और पोर्न एडिक्ट के ब्रेन में कोई ज्यादा फर्क नहीं, और ना सिर्फ ड्रग्स और पोर्न एडिक्शन, बल्कि किसी भी एडिक्शन का ब्रेन पर सेम इफेक्ट होता है। हम हमेशा वह काम करना चाहते हैं जिसके लिए हमें कोई इनाम मिलता है, जैसे अच्छे काम के लिए तारीफ और ऑफिस में मेहनत करने पर प्रमोशन। धीरे धीरे यह इनाम हमारे काम का रेगुलर ड्राइव बन जाता है। इससे हमें खुशी मिलती है और दिमाग में एक खास हार्मोन डोपामाइन रिलीज होता है। इसे हैप्पीनेस हार्मोन भी कहा जाता है। इस हार्मोन की वजह से ही हमें कुछ भी करने में खुशी होती है। अमूमन जब हमें कुछ अच्छा लगता है या खुशी देती है
तो 5 से 10 यूनिट तक हार्मोन रिलीज होता है। पॉर्न के केस में यह रिएक्शन अलग तरह से होता है। पॉर्न देखते ही दिमाग के कुछ ऐसा मिलता है जिसे उसने पहले अनुभव नहीं किया है। ऐसा होने पर कई बार 1000 यूनिट तक डोपामाइन रिलीज होता है। डोपामाइन की यह तगड़ी लहर फील गुड तो लेकर आती है, लेकिन ऐसी प्यास भी जगा देती है जिसका कोई अंत नहीं है। दोस्तों, अब आपको पता है कि कोई सेक्सुअल एडिक्शन या हवस किस हद तक किसी को बर्बाद कर सकता है। तो भाई, हम इस माया जाल से बाहर कैसे निकले? आखिर ऐसे कौन से तरीके हैं जिसके इस्तेमाल से हम अपने दिमाग को पहले जैसा रिवायर कर सकते? सबसे पहले तो आपको यह पता लगाना होगा कि आप पॉर्न एडिक्ट यानी पॉर्न देखने को आदी हैं या नहीं। इस बात को पता लगाने के बाद आपको स्वीकार करना होगा कि हाँ, आपको लत लग चुकी है। पॉर्न की लत को छुड़ाने के लिए सबसे पहले आपको पॉर्न से संबंधित सभी चीजों से दूरी बनानी होगी, यानी पॉर्न वेबसाइट्स, पॉर्न क्लिप्स, पॉर्न वीडियो, न्यूड पिक्चर्स इत्यादि सभी से आपको दूरी बनानी होगी। इसके लिए आप अपने फोन में एंटी पॉर्न सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर सकते हैं। हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव में मौजूद क्लिप्स को डिलीट कर दें और पॉर्न साइट्स को ब्लॉक कर दें, ताकि आपके दिमाग को पॉर्न का नशा अपनी ओर आकर्षित न कर सके। अपने आप को आप खाली बिल्कुल मत रखें। क्यों? ऐसे में आप अपने दोस्तों, परिवार के साथ समय बिताएं, या फिर आप किताबों को पढ़ सकते हैं, लेकिन अकेले खाली दिमाग के साथ न रहें। आप योगा करें या सीखें, जिम जाएं, मार्शल आर्ट्स, या फिर आप मेडिटेशन कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके शरीर, चेहरे और आपके अंदर एक मजबूती का एहसास होगा, तो आप अपनी इस मजबूती को खोना नहीं चाहेंगे और ध्यान से आपका मानसिक विकास होगा और मनोविकार दूर होंगे। तो ऐसे में मानसिक संतुष्टि आपको मिलेगी और आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी। इससे पॉर्न से आपका मन हटेगा और धीरे धीरे इसकी आदत छूट जाएगी। दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। कैसा लगा आपको? अगर आपने अब तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकॉन दबा लें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।